नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। आज हम आपको लेके चलेंगे रेवाड़ी नगर परिषद में, क्योंकि रेवाड़ी नगर परिषद का विवादों से बहुत गहरा नाता है और आज अचानक पार्षदों की मीटिंग बुलाई गई। आखिर क्यों ये मीटिंग बुलाई गई, ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे और पार्षदों की जुबानी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं नगर परिषद हॉल की, आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो पार्षद है वो चेयरपर्सन साहिबा को तमाम चीजें बता रहे हैं कि किस तरीके से नगर परिषद में भ्रष्टाचार व्याप्त है, अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, पार्षदों की सुनवाई नहीं होती है, किस तरीके से जो हाउस की मीटिंग में एजेंडा पास होता है, जो कार्य पास होते हैं उनकी बाद में किस तरीके से गत की जाती है। जी हाँ, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रेवाड़ी नगर परिषद हॉल की। यह तमाम पार्षद चेयरपर्सन साहिबा को घेरे हुए हैं और उनको एक एक करके अपनी बातें बता रहे हैं, बकायदा हाथ में डॉक्यूमेंट लेकर के बता रहे हैं कि किस तरीके से अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। यहाँ पर ना चेयरपर्सन की सुनवाई होती है, ना पार्षदों की सुनवाई होती है। आज इस कदर यानी कि पार्षदों ने अपनी बात रख दी कि नगर परिषद को ताला लगा दिया जाए, क्योंकि यहाँ अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। जो एजेंडा पास होता है उस एजेंडे की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जाती है। अभी हाल ही के अंदर हाउस की मीटिंग हुई थी, उस हाउस की मीटिंग में एक कंपनी को लेकर के विवाद खड़ा हुआ था। तमाम पार्षदों ने एजेंडा पास किया था कि इस कंपनी को, यासिका कंपनी जो है उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए, लेकिन उसको ब्लैकलिस्ट करने की बजाय दोबारा से उसको कार्य दे दिया गया। साथ के अंदर एक एजेंडा पास हुआ था कि माइनस के अंदर विकास कार्यों के टेंडर नहीं हो, और वो भी टेंडर छोड़ दिए गए, और एक नहीं करीब 5-6 टेंडर। तो इसको लेकर के तमाम पार्षदों में रोष है। अचानक मीटिंग बुलाई गई, जमकर वहां हंगामा बरपा, अधिकारियों के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। एक एक पार्षदों ने अपनी अपनी बातें रखी और बताई कि किस तरीके से यहाँ अधिकारी बेलगाम है, कोई कार्यालय में काम नहीं करता है, लोग आते हैं परेशान होते हैं और चले जाते हैं, बकायदा कमरों के ताला लगा रहता है, कोई भी अधिकारी सीट पर नहीं मिलता है। एक से बढ़कर के एक पार्षदों ने अपनी बात रखी कि किस तरीके से नगर परिषद का हाल हो गया है। आम आदमी को उम्मीद थी कि शहर की सरकार बनेगी तो लोगों के काम होंगे, पार्षद को भी जनता ने चुना, लेकिन आज ये पार्षद अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और कोई सुनता नहीं है। पार्षदों ने तो यहाँ तक कह दिया कि यहाँ तो नेता और मंत्रियों की भी नहीं सुनी जाती इस सरकार में, जबकि ये जो कहने वाले लोग हैं ये स्वयं भाजपा की टिकट पर चुनाव जीत करके आए हैं। किस तरीके से प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के हंगामा है, मोटा खेल यहाँ पर खेला जाता है। एक भ्रष्टाचार का मामला हो तो गिनाया जा सकता है, यहाँ तो नगर परिषद में गेट में घुसते ही भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है, चाहे प्रॉपर्टी आईडी का हो, चाहे अन्य चीजों का हो, चाहे विकास कार्यों का हो, चाहे निर्माण कार्यों का हो, तमाम चीजों में किस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है ये तमाम पार्षद अपनी जुबानी सुना रहे हैं। और जब इसको लेकर के हमने चेयरपर्सन साहिबा से बात करनी चाहिए तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब हमने कहा कि तमाम पार्षदों ने आपके सामने अपनी बात रखी है तो आपको जवाब देना बनता है, तब जाकर के वो कहीं कैमरे पर बात करने को राजी हुई। उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन आपको बता दें रेवाड़ी नगर परिषद के हालात इस दिनों बद से बदतर है। यानी कि आम आदमी का कोई काम नहीं होता है, कर्मचारी मनमानी करते हैं, बेलगाम हो गए हैं, सुनने वाला कोई है नहीं, रोने धोने वाला कोई है नहीं, और पार्षद अपने आप को पूरी तरीके से नकारा महसूस कर रहे हैं। जब सवाल किया जाता है कि आपको पार्षद किस लिए चुना गया, तो जवाब मिलता है कि हम जनता की आवाज उठाने के लिए आए हैं और हम जनता की आवाज उठाते ही रहेंगे। अब ऐसे में ये क्या घोलमाल नगर परिषद के अंदर है, ये आपको ही फैसला करना होगा। अब आपको सुनाते हैं बारी बारी क्या कहना है इन पार्षदों का। आज हमारे पार्षदों की मीटिंग थी, उसके अंदर प्रॉपर्टी आईडी का बहुत बड़ा मामला है। उस आईडी के अंदर नगर परिषद के अधिकारियों ने मिलके कोई मालिक बना आ रहा है, काबिज चला आ रहा है, उसके आईडी बनी हुई है उसके नाम से, और नगर परिषद के सारे अधिकारियों ने मिलकर उस आईडी को चेंज कर दिया एक दिन के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 16 तारीख को लगती है और 16 तारीख को लेवल 1-2 क्लियर और उसकी एनडीसी जारी कर दी जाती है। इसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है नगर परिषद के सभी अधिकारियों से मिलकर, और मैं बताना चाहता हूँ कि उसके नाम रजिस्ट्री है, इंतकाल है, कोर्ट के अंदर केस चला हुआ है। कोर्ट के अंदर केस चलने के बाद कोर्ट ने लिख रखा है कि जो स्टेटस उसमें चल रहा है उसमें किसी तरह की छेड़खानी ना हो,
उसके बाद भी नगर परिषद में यह हाल है, तो इससे बुरा हाल हमने कहीं भ्रष्टाचार नहीं देखा। हरियाणा के अंदर ये पहला मामला होगा जो कोर्ट के अंदर, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट में 3 केस चलने के बाद भी वो आईडी को क्लियर करी जा रही है नगर परिषद के अंदर। मीटिंग बुलाई गई है, 3-4 विषयों को लेकर बुलाई गई है। सबसे पहला विषय ये जो है, यास्वी कंपनी का जो टेंडर हमने कैंसिल किया, उस टेंडर के कैंसिल होने के बाद भी यहाँ के कुछ अधिकारियों ने उस कंपनी के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ साझबाज होकर सर्वे को लागू कर दिया रेवाड़ी शहर के अंदर। किसी पार्षद से उस सर्वे के बारे में बात नहीं की गई, किसी पार्षद को उस सर्वे के बारे में बताया नहीं गया और उस वार्ड के अंदर उन सर्वे को लागू कर दिया गया। दूसरा, माइनस के टेंडर हाउस में हमने प्रस्ताव पास कर दिया कि रेवाड़ी नगर परिषद के अंदर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हम सहन नहीं करेंगे। उसके बाद भी 6 माइनस के टेंडर खोल दिए गए। उसके बाद जब हमने विरोध किया तो उन काम को रोक दिया गया, लेकिन ये बदस्तूर जारी है। लेकिन एक सवाल ये उठता है ना, जब हाउस की मीटिंग में कोई चीज तय होती है उसके बाद क्या ये अधिकारी गुपचुप तरीके से सारा कार्रवाई दोबारा लागू कर देते हैं, जैसा आप यासी का कंपनी का बता रहे हो? यासी कंपनी का जो ये कार्य लागू हुआ है, अधिकारी से बात करते हैं तो हमारी चेयरपर्सन के ऊपर बात डालता है। चेयरपर्सन से अभी हमने हाउस में बैठकर बात करी, अभी हम सब पार्षद 15 पार्षद वहां पर मौजूद थे, तो उन्होंने एक स्वर में कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने अपने स्वयं विवेक से इस काम को किया है, जो कि सरासर एक उनकी जो यहाँ पर जबरदस्ती और तानाशाही को तुगलकी फरमान के तौर पर दिखाता है। आखिर ऐसा क्या नगर परिषद में भ्रष्टाचार है जो हाउस की मीटिंग में पास होता है फिर दोबारा लागू कर दिया जाता है? क्या है पूरा मामला है? सबसे पहले तो एक बात कहूंगा, इससे भ्रष्ट आज तक सरकार बनी नहीं। सच्चाई ये, आज से पहले भी पार्षद थे, अभी तक कोई काम कहते सारे काम हो रहे थे। अभी आपने लोकेश भाई ने बताया, ये अब यहाँ पे कई आदमियों की एक दिन के अंदर प्रॉपर्टी आईडी बन रही है और आम आदमी की 2-2 महीने हो जाते हैं उनकी प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन रही। तो क्या ये कमाई का खेल है क्या प्रॉपर्टी आईडी? प्रॉपर खेल है। जब किसी आदमी की एक दिन में प्रॉपर्टी आईडी बन रही है, इसका मतलब उसने माल दिया है मोटा यहाँ पे। अब वो किसने खाया वो ये बताएंगे अधिकारी। वो तो ये जो कमेटी बनी, जो कमेटी हमारे वकील साहब दोनों पढ़े लिखे, इन्होंने तो देख लिया कि इसके अंदर तो कोर्ट के आदेश आए हुए हैं, उसके बाद इन्होंने एक दिन के अंदर बना दी। तो रही यासी कंपनी की, आज जो मीटिंग जो थी वो एक यासी कंपनी को जो हमने हाउस है रेवाड़ी की छोटी सांसद, इसने जब पास कर दिया कि भाई आप जितने भी आपने प्रॉपर्टी आईडी जो सर्वे किया था वो गलत है, ठीक है। उसके बाद आज अधिकारियों ने उसको भेज दिया वार्ड के अंदर कि जाओ तुम वहां पे जाओ आईडी ठीक करो, बगैर पार्षदों को इतला दिए उन्होंने वो कर दिया। नहीं, उनको तो पार्षद की है ना, उस कंपनी को तो ब्लैक लिस्ट करने की बात थी ना, क्या हुआ फिर? अधिकारियों ने कुछ खा रखा होगा उनसे, जो उनको भेज, जब संसद ने कोई चीज पास कर दी फिर ये कौन होते हैं उनको भेजने वाले? इसका मतलब तो सर छोड़ दो चुनाव यहाँ पे। तो और दूसरी बात और मोहनलाल जी कहता हूँ, इसके ताला लगा दो। आपने ये तमाम बातें चेयरपर्सन को बताई है? चेयरपर्सन को भी बता दी, 1000 बार बता दी। मैं जो बात कह रहा हूँ वो सुनो आप, इसके ताला लगा दो। अब मैं कहता हूँ हाउस की मीटिंग जो होती नहीं है, साला पहली मीटिंग के अंदर इतने काम नहीं, किसी का एक भी काम नहीं हुआ आज तक है। यहाँ पे हांडते रहो इनके पास 20 बार। मैं तो आज एक बात कह रहा था, मैं नाम माने तो इलाज कर दो इनका, थारे बस की ना तो मैं बैठा अकेला। अचानक मीटिंग बुलाई गई, तमाम आप लोग इकट्ठे हुए, हंगामा पूरा हुआ। नगर परिषद की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। दूसरी बात, जो हमारे यहाँ पर डीएमसी साहब हैं, उनका एक सीधा सा फंडा है कि सुबह जब भी कोई भी शहर का व्यक्ति यहाँ काम के लिए आता है या हम भी आते हैं तो कोई अधिकारी सीट पर नहीं मिलता। पूछा जी एमई साहब कहाँ है, बोले जी डीएमसी साहब की मीटिंग में। ईओ साहब कहाँ है, बोले जी डीएमसी साहब की मीटिंग में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमारे नगर परिषद के अधिकारी हैं, ये जनता के लिए नहीं बैठे, बल्कि डीएमसी साहब ने इनको पर्सनल सर्वेंट बना के छोड़ दिया, क्योंकि वो पूरे दिन वहाँ बैठे रहते हैं। किसी भी अधिकारी को आप फोन करोगे, कहाँ हो जी, बोले जी डीएमसी साहब की मीटिंग में है। तो भाई ऐसी क्या मीटिंग हो गई? और पब्लिक का काम क्यों नहीं करने देते डीएमसी साहब? डीएमसी साहब अपना टाइम और डे निश्चित करें कि उस दिन नगर परिषद के अधिकारियों की मीटिंग है, जिससे कि शहर की जनता सफर ना नहीं। अब सवाल ये उठता है ना, हाउस की मीटिंग में कुछ पास होता है, प्रस्ताव पास होते हैं। अभी कुछ दिन पहले हाउस की मीटिंग थी, उसमें जो एजेंडे थे उनका सब उलट कर दिया गया। आप तमाम बता रहे हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार यहाँ है। कौन है भ्रष्टाचार जो यहाँ कर रहा है? देखिए जी, कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी इसमें बिल्कुल साझबाज है। यासी कंपनी की अगर आप बात करें, जब उसको हमने बिल्कुल ब्लैक लिस्ट करने की बात कही थी तो अधिकारियों ने उसको ब्लैक लिस्ट करने के बजाय उसका सर्वे चालू करा दिया। दूसरी बात, माइनस के टेंडर की बात हुई थी तो उसमें भी माइनस के टेंडर खोल दिए गए। तो कहीं ना कहीं हमारे जो उच्च अधिकारी, कितने करोड़ों रुपए के टेंडर छूटे हैं? देखिए ये मेरी उसमें नहीं, 5-6 तो ये सारे टेंडर उन्होंने खोल दिए गए। दूसरी बात, अगर हम यहाँ की कोई भी शिकायत करते हैं
तो मैंने डीएमसी साहब को एक रिटर्न में दिया था, मेरे वार्ड के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही थी। मैंने डीएमसी साहब को रिटर्न में दिया तो बोले जी ये मेरी पावर में, ये मैं इसके लिए वो हायर अथॉरिटी नहीं हूँ, ईओ साहब से बात करें। क्या डीएमसी साहब ये नहीं जानते कि मैं जिस बात को, ईओ साहब अगर यहाँ से हो रहा होता वो काम तो डीएमसी साहब को क्यों करती। आज आप लोगों की अचानक मीटिंग बुलाई गई है? हमने तो मीटिंग आज इसलिए बुलाई है, जो यासी कंपनी का है जो टेंडर, हमने कोई मीटिंग में करके प्रस्ताव करके एजेंडा पास कर दिया कि इसको कैंसिल करा जाए। आज क्या इन्होंने चक्टे साहब ने कहा कि भाई वहाँ कैंप लगेगा वार्ड में, एक भी पार्षद को कोई चीज का नहीं पता कि कहाँ लगना है, कुछ लगना है किसके वार्ड में, अपनी मर्जी चला रहे हैं, सारा काम ये है इनका। तो क्या अधिकारी इतनी हैवी है कि पार्षदों का कोई वजूद ही नहीं है यहाँ पर? नहीं, अभी एनडीसी के हैं और इसमें सभी पूरी कमेटी बनाई हुई है मैडम ने, लेकिन हमको कोई लेटर प्राप्त नहीं हुआ है अभी। एक एनडीसी भाई लोग के इसके कोई थे, कोई रिश्तेदार थे या जैसे भी थे, उनका क्या है एनडीसी उनकी पास कर दी गई है, एक दिन में पास की गई है, जो कि गलत है। अभी मैंने भी कल देखा है कि मैंने कोई आई हुई किस तारीख की लगी हुई है और 24 तारीख की फाइल चल रही है, किसकी पेंडिंग पड़ी है और 24 की चला रखी। मेरा सवाल ये, क्या अधिकारी यहाँ सब कुछ मनमानी कर रहे हैं? क्या आप लोगों से कुछ पूछते हैं या कुछ आप लोगों को पता होता है या नहीं पता? अधिकारी सारे मनमानी कर रहे हैं, कोई किसी नहीं पूछता है, ना पार्षद ना चेयरमैन मैडम से भी कोई उनकी नॉलेज में नहीं होता। मैडम से भी हमने कहा है, बोले मेरी नॉलेज में नहीं है, इन्होंने कब इन्होंने। तो चेयरपर्सन को नॉलेज है उनके अधिकारों की? क्या अधिकार उनकी है? चेयरपर्सन बनी हुई है मैडम को, हमने अभी पूरा बता दिया है कि मैडम ये पूरी मनमानी कर रहे हैं, ये आप पूरा स्ट्रांगली इनके ऊपर एक्शन लें। तो कौन है इसका जवाब दे? कौन है? किससे बात करे फिर आम पब्लिक? जब आप पार्षद ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं। डीएमसी साहब से पूछो क्यों मनमानी चल रही है। ऊपर यहाँ बैठा रखा है अधिकारी, ईओ के ऊपर डीएमसी बैठा रखा है, डीएमसी ऊपर डायरेक्टर है, तो डीएमसी साहब देखे कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब यहाँ ऑफिस में जाके देखो, एक भी कोई अधिकारी नहीं मिलेगा, ना जेई है ना एमई मिलेगा ना ईओ है, कोई बैठता ही नहीं है। क्या डीएमसी साहब क्यों अधिकारी बोला? डीएमसी साहब अब जो भी भानना पता नहीं किस लिए बोले, वहाँ मीटिंग है वहाँ चले जाते हैं, तो मीटिंग का भी टाइम फिक्स करे ना। एक कोई यहाँ तो आम जनता आती है, परेशान होकर। राजेंद्र जी, सवाल ये क्या पार्षदों का यहाँ कोई अस्तित्व है या नहीं है? आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी आपके सुनते नहीं है, तो क्या बिल्कुल बेलगाम नगर परिषद हो गई है क्या? आज के हालात को देखते हुए ऐसा ही लगता है कि यहाँ पार्षदों की कोई गिनती नहीं है, पार्षद कोई बात नहीं सुनते हैं, अधिकारी अपनी मनमर्जी का। पार्षद नकारा नहीं है, नकारा ये अधिकारी हैं जो काम। आप आए दिन रोड़ा मचाते हो, मीटिंग करते हो, हल क्या निकलता है ये बताइए? आप आए दिन आंदोलन करते हो, एक के बाद एक हाउस क्या मीटिंग बुला लेते हो, आपका हल क्या है? आपके पास कोई सोच है? इकट्ठा संगठन है आप लोगों को? पार्षद अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी बात रखते हैं, हाउस में मान ली जाती है, लेकिन उसका हक क्या निकलता है बाद में, उस बात को वो पलट करके वहीं में ले आते हैं। तो क्या बेलगाम अधिकारी हैं साफ तौर पर? अधिकारी हमारी जो नगर परिषद बिल्कुल बेलगाम है और ऐसी भ्रष्ट हमने नगर पालिका कहीं देखी नहीं है। तो आपने लगातार मुद्दे उठाते हो, जिस तरीके से अभी ये होर्डिंग का जो मामला था टेंडर का, जिसका लगातार डेट भी पूरी हो गई, उसके बाद लगातार उसका रेवेन्यू लिया जा रहा है, तो कौन है इन सबका जिम्मेदार? इसके पीछे भी कहीं न कहीं अधिकारी हैं, कोई प्राइवेट आदमी तो ले नहीं सकता है, कहीं न कहीं सरकार का नगर परिषद कोई न कोई अधिकारी है जो सब काम करवा रहा है। तो आप तो स्वयं सरकार से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के आप सारे दिन गुणगान गाते हैं, कहते भ्रष्टाचार मुक्त, तो क्या लगता है कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है सब प्रशासन? जब आपके अधिकारी बेलगाम हैं तो आपकी सरकार में कहीं चलती भी है नहीं चलती है? अब सरकार में तो ऐसी है, सरकार में तो आजकल ना एमएलए की चलती है, नहीं नेता किसी की नहीं चलती, अधिकारी अपनी मनमानी करते, जो अधिकारी चाहता है वो होती है। तो सीएम की भी नहीं चलती? अब सीएम साहब के लेवल की बात तो ये नहीं है। आपके निवास स्थान पे सीएम आते हैं, आप उनको नॉलेज में क्यों नहीं डालते तमाम बातें? ये सब बातें हमने ऊपर तक भेजी हुई है, नीचे देखिए रख ले इन बातों। जो मीटिंग आज अचानक बुलाई गई, क्या कुछ पार्षदों ने अपनी बातें रखी, आपसे शिकायतें रखी है? वो बता रहे हैं, बाहर हमने बात की है कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, आप लोगों का कोई सुन नहीं रहा है, आप चेयरपर्सन है, आपकी बात को भी नहीं सुना जाता। हाउस की मीटिंग में एजेंडा कुछ और पास होता है, बाद में कुछ और कर दिया जाता है। हाउस की मीटिंग में पिछली और हमारे पार्षद साथियों ने सबने एक प्रस्ताव पास किया था कि जो ये अपनी यासी कंपनी है इसका ये टेंडर है रद्द किया जाए। तो अभी जैसे न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा कि IIT अभी सब वार्डों में कैंप लगाया जाएगा, उसके ये मतलब उसके अगेंस्ट में कि भी अभी जब हमने वो टेंडर कैंसिल ही कर दिया है तो कैंप का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसीलिए ये मीटिंग हुई है। तो पार्षदों की ये मांग है कि ये सही होना चाहिए, बात भी सही होना। ठीक है, एक टेंडर की बात हो रही है कि जो विकास कार्यों के टेंडर है माइनस में नहीं लिए जाएंगे, हाउस में पास हुआ था, वो भी छोड़े गए हैं कई सारे टेंडर, आपकी नॉलेज में है? हाँ जी, एक महाराणा प्रताप का है वो छोड़ा है, लेकिन माइनस में टेंडर नहीं लगेंगे। ये बात हम मिलकर सारे कॉन्ट्रैक्टर को बैठा के मीटिंग करेंगे
और आगे से वो पूरे रेट में टेंडर लगाए। इस नहीं, चेयरपर्सन आप हैं, अधिकारी मन मर्जी से दोबारा से उसी यासी कंपनी को टेंडर दे रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, तो आपकी चेयरपर्सन आपकी नॉलेज में नहीं है, कैसे अधिकारी मन मर्जी कर लेते हैं? नहीं, ऐसे मन मर्जी नहीं की करने दी जाएगी, क्योंकि जैसे अभी पता लगाई है तो बस हम उसका फिर लेटर निकाल देते हैं। आज लेटर इशू कर रही हूँ। नहीं तो आप तो चेयरपर्सन है, तमाम पार्षद हंगामा कर रहे हैं कि वो ये सीधा कह रहे हैं कि हमारा तो कोई वजूद ही नहीं है, हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, मन मर्जी अधिकारियों की चलती है, चेयरपर्सन की भी नहीं सुनी जाती। यानी कि अधिकारी एक तरीके से खुल्ला मनमानी कर रहे हैं, जो उनके जचे वो करें। आप लोगों को नॉलेज नहीं है, पता चलता है, आप रोड़ा मचाते हो, आए दिन पार्षद रोड़ा मचाते हैं, होना जाना कुछ नहीं है। नहीं होना जाना तो अब करेंगे, कोई बात नहीं, टाइट करेंगे, सारी चीजों को देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा। माहौल अधिकारियों पर भी नकेल कसी जाएगी। तो जिस तरीके से कर रहे हैं तो अधिकारी कर रहे हैं, मानती है, मान रही है ना आप, अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं, गलत काम यहाँ पे। अगर मान लो जैसे कोई काम लग रहा है कि जैसे माइनस में टेंडर है, वो नहीं लगेंगे, मतलब दिए जाएंगे, या याशी कंपनी का जो अभी मतलब वापिस से मतलब लग रहा है कि उन्होंने न्यूज़पेपर में दिया है तो उसको रद्द किया जाएगा, तो मतलब रद्द किया जाएगा। एक जैसे विज्ञापन के होर्डिंग वाला मामला था, उसका टाइम खत्म हो चुका था, उसके बावजूद भी हाँ जी, वो भी तो उससे कोई रिकवरी की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी। वो मामला भी मेरे संज्ञान में आया है कि अभी भी चल रहा है, होर्डिंग लग रहे हैं, और इसके बारे में मैंने पहले भी बोला था अधिकारियों को कि भाई इस टेंडर अपना 2 ठेके पर दो, तो पता लगा वो पीछे चंडीगढ़ से ही दिया जाएगा, हम नहीं दे सकते। लेकिन फिर मतलब नहीं दिया जा सकता तो उसके प्रति कार्रवाई करो कि एक लगा कौन रहा है, होर्डिंग कौन कर रहा है, तो उस पर कार्रवाई की जाए। नहीं, आप कह रहे तमाम मामले मेरे संज्ञान में हैं, फिर ये पार्षद क्यों रोड़ा मचाते हैं? पार्षद का तो सीधा आप लोगों से आकर के बात रखनी चाहिए। आप तो खुद मुखिया है इस नगर परिषद की। नहीं, या आपको अपनी पावर का, अपनी ताकत का पता नहीं है कि आप चुने हुए जनप्रतिनिधि? सब ताकत का पूरा पता है। अगर मैं कुर्सी पे बैठी हूँ तो ताकत को पता लगा करके ही बैठी। तो फिर कैसे अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं? वो कर रहे हैं, अभी आपके सामने देखिए कार्यालय में कोई नहीं है, बोला ही जब भी आते हैं बोला डीएमसी ने मीटिंग बुला रखी है, डीएमसी ने मीटिंग बुला रखी है, तो डीएमसी मेन या सर्वे तो डीएमसी यहीं बैठे ना। वो तो ठीक है, मान लो अगर मीटिंग बुलाई है तो उसके बारे में भी डीएमसी साहब से कहा जाएगा कि भाई सर ऐसे आए कि मीटिंग का एक टाइम पर्टिकुलर रखे आप, घंटा 2 घंटा जो भी है, मतलब फिर ताकि नगर परिषद का काम भी सुचारू रूप से चल सके। जिस तरीके से नगर परिषद भ्रष्टाचार का गढ़ बन गई, अधिकारी पार्षद कह रहे मन मर्जी कर रहे हैं, तो कोई इसकी लगाम लगाने के लिए, ताला लगाने तक की बात ये पार्षद कर रहे हैं कि इसको तो ताला लगा देना चाहिए नगर परिषद को। हर चीज को सुधारने में देखो टाइम तो लगता ही है ना। फिलहाल तो हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे, अपने पार्षद साथियों के साथ मिलकर जितना हो सकेगा ज्यादा से ज्यादा सुधारेंगे इस चीज को, है ना। ताला लगाना कोई अल्टरनेट नहीं होता। अगर हमें अपने शहर का विकास करना है तो उसको सुधार करके ही विकास कर सकते हैं। तो विकास पे तो किसका फोकस है? किसी का भी नहीं है, ना अधिकारियों का है, ना आपका है, ना पार्षदों का है। नाले का काम आपका रुका पड़ा है, बरसात आने वाली है, टेंडर लगा दिया है ना, तो अब कल परसों से चालू हो जाएगा नाले का काम। तो